नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया वार्तालाप कार्यक्रम को आज आभासी माध्यम संबोधन करेंगे। जातीय क्रीड़ा दिवस 2026 पालनर अंशस्वरूप मेरा युवा भारत द्वारा यह कार्यक्रम देशव्यापी आयोजित होउछि। राज्य और केन्द्रशासित अंचलगुड़िकर प्रत्येक जिलार 2टी महाविद्यालयर विद्यार्थी एथिरे अंशग्रहण करेंगे। युववर्ग को देशर क्रीड़ा क्षेत्र सह जड़ित होगापाई यह आलोचना एक प्रत्यक्ष माध्यम प्रदान करिब। ओडिशार 60टी अनुष्ठान को एथिपाई चयन करा जायछि। क्रीड़ा क्षेत्र पाई आग्रही युवगोष्ठी एवं भारतीय खेलाड़ी और पदक विजेतांक मध्यरे सीधासलख वार्तालाप पाई यह कार्यक्रम एक मंच प्रदान करिब। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज गंजाम जिला ब्रह्मपुर निकटस्थ गोलाबंध धवलेश्वर मंदिर पड़ियारे नुआ गोलाबंध पुनर्वास और थईथान पैकेज और छेलीगढ़ प्रकल्पर विस्थापित जमी पट्टा बंटन करेंगे। गोलाबंध अंचलर मत्स्यजीवी और नोलिया परिवार आर्थिक तथा सामाजिक स्थिरता को सुनिश्चित करने सह छेलीगढ़ प्रकल्प द्वारा प्रभावित परिवारगुड़िक सेमानकर वैध जमी अधिकार मिल पारिबो बोली ब्रह्मपुर सांसद डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही कहिसेंति। नेपाल रे आकस्मिक बन्यारे शताधिक भारतीय निखोज थिबा जଣାपड़िछि। एथिरे थिबा ओडिशार संभाव्य व्यक्तिविशेषଙ୍କୁ सहायता जोगाई देबा लक्ष्य नै नुआदिल्ली स्थित ओडिशा निवासଠାରେ एक 24 घंटिया नियंत्रण कक्ष स्थापन करा जायछि। नुआदिल्ली स्थित राज्य सरकारଙ୍କ मुख्य आवासिक कमिशनरଙ୍କ कार्यालय पक्षरु ए संपर्कित विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा सह टेलीफोन नंबर जारी करा जायछि। भाई भौणी पवित्र संपर्कर पर्व रक्षाबंधन तथा गम्हा पूर्णमी आज पालन कराଯାଉଛି। एथिपाई राज्यर पुरपल्ली उत्सव मुखर होई उठिछि। रक्षाबंधन सह जड़ित अनेक पौराणिक कहानी एही पर्वर गुरुत्व बहन करिथाए। तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ार श्री सिद्ध बलदेवजी जन्मोत्सव पालन पर मंदिर में स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। ठाकुरंक जन्मदिन तथा राखी पूर्णिमा अवसर में परंपरा अनुଯାयी स्वतंत्र नीतिकाती अनुष्ठित होइछि। 1 लक्ष तुलसी रे निर्मित तुलसी माଳ और श्रीअंग आभूषण महाप्रभुंक ठारे लागि कराजिबो। एथिपाई गत संध्यारे एक विशाल पटुआर तथा तुलसी यात्रा माउसीमा मंदिर सम्मुखରୁ बाहरी बड़देउଳରେ पहुंची। राखी पूर्णिमा अवसर में आज मो बस रे महिला यात्री देवमुक्त यात्रार व्यवस्था करा जायछि। क्रूटर परिचालना निर्देशक सिद्दिक आलम कहिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देशक्रमे एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। भुवनेश्वर, कटक, पुरी, राउरकेला, संबलपुर, ब्रह्मपुर और केन्दुझर रे चलाचल करुथबा आम बस गुड़िकरे महिला यात्री एही सुविधा उपलब्ध हेउछि। मालकानगिरी भुवनेश्वर को आसंता 3 तारिख सीधासलख विमान सेवा आरंभ हेब। प्रारंभिक पर्यायर 9टी आसन विशिष्ट विमान माध्यम वाणिज्यिक उड़ाण प्रक्रिया आरंभ होइछि। टिकट बुकिंग पई ऑनलाइन पोर्टाल व्यवस्था कार्यकारी कराजिबो। विमान सेवा को दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्षर समस्त प्रकार आनुषंगिक प्रस्तुति जारी रही। विमान बंदरर रनवे और सुरक्षा व्यवस्थार मकड्रिल सफलतार सह शेष होइछि। डेरास सी फूड पार्क को अधिक विकसित करने और रप्तानी पर सामुद्रिक खाद्य प्रक्रियाकरण और मूल्यजोग केन्द्र विकसित करने को मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग गुरुत्व प्रदान करिसेंति। गतकाली अपराह्न एही सी फूड पार्क को परिदर्शन कर विभिन्न व्यवस्थार से समीक्षा करिसेंति। नील अर्थनीतिर पदक्षेप स्वरूप डेरास सी फूड पार्क को अधिक उपयोग करने लक्ष्य नहीं मुख्य शासन सचिव संपृक्त अंशीदारों सह आलोचना करिसेंति। चलित वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण आसंता काली हेब। भारतीय समय सकाळ 6:53 ग्रहण आरंभ होई पूर्वाह्न 11:22 शेष हेब। तेबे ओडिशा समेत भारत में यह दृश्यमान हेउ नथिबारु चंद्रग्रहण रीतिनीति पालन कराजिब नाही। परिवेश संतुलन दिगरे ह्रदर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकृति प्रदान करने लक्ष्य नहीं आज विश्व ह्रद दिवस पालन करा जाउछि। जैव विविधता बजाय रखिबा एवं प्राणी संपद को प्राकृतिक आवास स्थान प्रदान करिबारे ह्रदर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ह्रद परिवेश संरक्षण नहीं सचेतनता वृद्धि करने एही दिवस पालनर मुख्य उद्देश्य। 2024 मसीह जातिसंघ अगस्ट मास 27 तारिख में एही दिवस पालन पर निष्पत्ति निया जाइथिला। गत वर्ष प्रथम थर पर एही दिवस पालित होइथिला।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବିବାର କିମ୍ବା ସୋମବାର ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।